में बड़ी हो जाती है। सेठ टुन्नू चिड़ा पिंकी चिड़िया और पूरी चिड़िया की शादी कर देता है। एक दिन वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टुनटुनी की माँ, पिंकी और भूरी की तो शादी हो गई। अब मैं टुनटुनी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगा। हाँ जी, बात तो आप सही कह रही हैं। टुनटुनी भी तो बड़ी ही हो गई है। इस बात का पता जब टुनटुनी चिड़िया को चला तो अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं अपना वर खुद चुनूंगी। ये तो क्या बोल रही है टुनटुनी चिड़िया? मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ जो तेरा स्वयंवर रचाऊं। तो ठीक है पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे इस तरह से बात करेगी? ज्यादा गुस्सा मत करो जी। बचपन से तुम इसकी जिद पूरी करते आए हो, अब इसकी ये आखिरी जिद भी पूरी कर दो। बेटिया ससुराल चली जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। इससे बढ़कर हम लोगों के लिए और क्या खुशी होगी। तुम कह रही हो तो इसलिए मैं इसकी बात मान रहा हूँ। मैं कल ही जंगल के पक्षियों को सूचना दे देता हूँ। जो कोई भी पक्षी टुनटुनी से शादी करना चाहता है वो 2 दिन बाद हमारे घर पर आने का कष्ट करे। 2 दिन बाद टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए कई पक्षी आते हैं, पर टुनटुनी सबको मना कर देती है। उसे कोई पक्षी पसंद नहीं आता। पिताजी, मुझे कोई भी पक्षी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। ये क्या बदतमीजी है टुनटुनी? अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूँगा। टुनटुनी की माँ, जल्दी यहाँ आओ। मैं इस बदतमीज की शादी उसी से करूँगा जो कल मुझे सबसे पहले दिखेगा। इसने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अगले दिन सेठ टुन्नू चिड़ा को सुबह सबसे पहले एक काला कौवा दिखाई देता है। वो कौवे के पास जाता है। मान्यवर, मैं आपसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। फिर सेठ टुन्नू चिड़ा उस कौवे को सारी बात बताता है। काला कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं। हमने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, पर तूने कभी बात ही नहीं मानी। ये उसी का नतीजा है कि हमें तेरी शादी एक कौवे से करनी पड़ी। मेरा आशीर्वाद है, तू हमेशा खुश रहे। माँ, पिताजी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। कालू बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तुम इसे खुश रखना। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ ससुराल आ गई। बेटा, तू ये किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाओगी। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। मैं वापस मायके भी नहीं जा सकती। न चाहते हुए भी टुनटुनी चिड़िया को घर का सारा काम करना पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया भी परिस्थितियों से समझौता कर चुकी थी। धीरे धीरे टुनटुनी को कालू कौवे से प्यार हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुन्नू चिड़ा टुनटुनी की शादी किससे कराता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सोनपुर गांव में शालू अपने पति लालू टमाटर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लाली था। शालू और लालू टमाटर मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से वो आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता रहा और लाली बड़ी हो गई। एक दिन शालू अपने पति लालू टमाटर से कहती है, देखिए जी, अपनी लाली अब बड़ी हो गई है। बिरादरी में कोई अच्छा वर्ग ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधियों में भी ये बात बता दो कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। अगर हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम अपनी बेटी लाली की शादी करना चाहते हैं? शालू, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी लाली की शादी धूमधाम से कर सकें और दहेज भी तो देना होगा। इतना सब कुछ कैसे होगा? लाली के पापा, इस तरह हम लोग अपनी बेटी को कब तक घर बिठा कर रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार गजोदर कद्दू से जाकर कुछ पैसे उधार लाओ। धीरे धीरे हम लोग उसको उधार चुका देंगे। ठीक है लाली की माँ, मैं कल ही जाकर गजोदर कद्दू से बात करता हूँ। लालू टमाटर शालू की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार गजोदर कद्दू के पास जाता है।
साहूकार जी, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाता। ठीक है लालू टमाटर, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना सामान गिरवी रखे किसी को पैसे नहीं देता। अगर कहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुकर गए तो मैं कहाँ जाऊँगा मांगने? तुम्हारे पास यदि कुछ है तो गिरवी रखकर पैसे ले जाओ। लालू टमाटर निराश मन से अपने घर वापस लौट आता है और सारी बातें शालू को बताता है। अब क्या होगा जी? हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान भी नहीं है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दे। कम से कम अपनी बेटी का घर तो बच जाएगा। हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार को उधार चुका देंगे। अगले दिन लालू टमाटर अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख कर पैसे ले आता है। फिर लाली के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। जल्दी ही लाली टमाटर की शादी गोलू आलू से तय हो जाती है। गोलू आलू और लाली टमाटर की शादी में लालू टमाटर बहुत अच्छा इंतजाम करता है और लाली की दहेज में बहुत सारा सामान देता है। धूमधाम से लाली की शादी गोलू आलू से हो जाती है और खुशी खुशी लाली टमाटर अपने ससुराल चली जाती है। लाली टमाटर के ससुराल जाने के बाद शालू टमाटर और लालू टमाटर बात कर रही थी। देख रही हो जी, लाली के चले जाने के बाद अपना घर कितना सूना लग रहा है। भगवान करे लाली अपने ससुराल में खुशी खुशी बस जाए। वैसे तो गोलू आलू का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। चलो सब कुछ अच्छे से निपट गया, अब चलकर आराम करते हैं। सुबह फिर काम पर भी जाना है। फिर शालू टमाटर और लालू टमाटर सो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार को उधार चुका देते हैं। आज हम लोगों के सर से साहूकार की कर्ज का बोझ उतर गया। फिर शालू टमाटर और लालू टमाटर खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही
चिड़िया चिल्लाने लगती है। चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना? देख लो, ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़ी की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करे। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों को बाल विवाह ना करे। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है।